हरे कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 25वां अध्याय, जिसे हम सत्यवान सावित्री कथा के रूप में देखेंगे। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्य तिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युमत सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा द्युमत सेन के आश्रम मेधान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युमत सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राज ऋषि द्युमत सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशा आसन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया कि वह यहाँ क्यों आए हैं, ये सब भी बता दिया। इसके पश्चात कहने लगे कि हे राज ऋषि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपने पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। तब राजा द्युमत सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हो चुके हैं, हमारा राज्य छिन चुका है और हम वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आपकी कन्या यहाँ पर रह पाएगी? इस वनवास के जीवन में रह पाएगी? वह यहाँ शीत और गर्मी वगैरह सहन कर पाएगी? तो राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजा सतम, उसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमित है, यानी आपका पुत्र अयोग्य है तो भी मुझे पसंद है, और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमित हो। आप मेरी कन्या को अपने पुत्र वधू बनाने के निमित्त आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा द्युमत सेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्ना उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के आभूषण और काशाय के वस्त्रों को धारण कर लिया। जैसे कि वनवासी लोग पहनते वैसे वस्त्र और आभूषणों को पहन लेती है। सावित्री ने अपना सेवा गुण, निम्रताशील और समस्त गृह कार्य में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राज ऋषि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद जी की बात बनी रहती थी कि उसके पति की आयु थोड़ी सी है, तो वह ये बात सोचती रहती है। परंतु वह दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 25वां अध्याय संपूर्ण। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।